हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो वह दिन है आज बुधवार का और सुबह का समय है। तो भाई टाइम देखो 11 बजने में 20 मिनट बाकी है भाई। तो वैसे 11 बजने में 20 मिनट बाकी। और आज था आकांक्षा का एग्ज़ाम, मगर इसको ना बहुत तेज़ फीवर हो रहा था रात से ही। सुबह उठी थी, ये बहुत जिद कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था और उस टाइम पे ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी बाहर। मैंने दरवाज़ा खोला ना तो बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ठंड भी हो रही 2-3 दिन से तो, और हवा भी चल रही है बहुत तेज़। तो ये कह रहे थे कि मुझे तो जाना है। मैंने ज़बरदस्ती करके इसको मना किया। उसके बाद मैंने इसकी टीचर को फ़ोन किया। इसकी टीचर को बताया कि मैम इसको ना फीवर हो रहा है। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, आप इसकी छुट्टी करा दो, और जिस दिन की स्कूल की छुट्टी होगी ना, या तो उस दिन या जब भी इसे ठीक लगे मैं इसका पेपर ले लूँगी। तो आज इसकी छुट्टी करा दी है घर पे। अभी इसको दवाई वगैरह दी है, नहलाया नहीं है मैंने इसको। इसके कपड़े चेंज करा दिए, हाथ मुँह धो के इसके बाल वाल बांध दिए, दवाई दे दी। खाने का इसका कुछ भी मन नहीं कर रहा। जैसे इसके पापा की हालत हो रखी थी ना, सेम वैसी इसकी भी हो रही है। इसको भी बुखार तेज है और खाने का मन नहीं कर रहा भाई कुछ भी। चक्कर आ रहे, उल्टी जैसा मन हो रहा है, वही सिचुएशन इसकी भी हो रखी है। तो भी लेट गया ये देखो। और बेड शीट भी मैंने चेंज कर दिया। और आज मुझे धोने थे कपड़े क्योंकि कल है वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती भाई। तो अभी बड़ी दीदी ने मशीन लगा ली तो ऊपर कपड़े फिर सुखाने की जगह नहीं होगी अगर मैं भी धो लूँगी साथ साथ। तो भाई आज वही धो लेंगे, कल भी नहीं धोऊंगी, फिर धोऊंगी सीधा परसों, या फिर देखते हैं थोड़ी देर में धो लूँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और ना ही मैंने किया साफ़ सफाई, बस सारा ध्यान मेरा इसी में पड़ा हुआ था। ये देखो सारा अभी तक बेड शीट तो चेंज कर दी है, सोफे के कवर वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छे से डस्टिंग भी कर दी है सारी। अब मैं लगाऊंगी भाई झाड़ू। और बच्चा को कुछ होता है ना, सच्ची में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मन लगता। इसकल आकांक्षा के पापा का ना जन्मदिन था, मगर केक वगैरह नहीं लेके आए थे। आकांक्षा की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा वो रखा था कि आकांक्षा की तबीयत ख़राब है। मगर सब ने घर में मिलकर, और मीनाक्षी ने ना केक लेकर आ गए थे। हम तो लेट गए थे दरवाज़ा बंद करके, इन्होंने दरवाज़ा बजाया और एकदम से सरप्राइज़ दिया। तो भाई यही होता है जॉइंट फैमिली में, अगर किसी को दुख है तो दूसरा सपोर्ट कर दे, तो इसी तरह से दुख और सुख में कब बदल जाता है पता नहीं चलता। यही है जॉइंट फैमिली के फ़ायदे। तो गाइस अंशिका पेपर देकर आ गई और मैम ने इसको बोला, क्या बोला अंशिका? मैम ने बोला अगर आकांक्षा को ठीक लग रहा है तो अभी आ जाएगी पेपर देने। और ये देखो 11:30 हो रहे हैं, 11 बजे छुट्टी हो गई थी अंशिका की। तो अभी आकांक्षा से बोल रही है कि बहन अगर ठीक लग रहा है तो दे आ। अब देखते हैं ये क्या करती है। जाएगी अक्कू? अभी सही लग रहा है, बुखार तो नहीं हो रहा? ठीक है, हो तो रहा है बुखार वैसा, मगर देख ले अगर ठीक लग रहा है तो चली जा। तो भाई यहाँ से मैंने अच्छे से धुलाई कर दी। अब बाहर से करनी है मेरे को धुलाई। यहाँ पे झाड़ू रख लिया मैंने, वहाँ पर मैंने खोला हुआ है पानी, वाश बेसन साफ कर दिया। जीने की भी धुलाई करनी है अभी मुझे, बाल्टी भर जाएगी फिर करूँगी भाई यहाँ की धुलाई। तो बाल्टी भर लिया पानी की, अब मैं जाऊँगी जीने की धुलाई करने के लिए। और आज ना हवा बहुत चल रही है, देखो मिट्टी मिट्टी हो रखी है सारी जगह। ग्रिल की तरफ भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। 2 बाल्टी पानी से धुलाई हुई है, अब जीने की कर लेती हूँ। ये ले आई मैं पानी की बाल्टी। यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई धोने की। ये देखो भाई जीने की धुलाई कर दिया मैंने, ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह। और
जीने का ना दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि हवा चल रही है ना, बहुत तेज तेज लग रहा है। अब करूँगी यहाँ से धुलाई, और देखो जीने पे से कितनी मिट्टी निकल के आती है। यहाँ से धुलाई करूँगी अब। तो भाई यहाँ से सारे में से कर दिया मैंने अच्छे से धुलाई। कमरों की ना रोज़ रोज़ धुलाई नहीं करती, क्योंकि देखो ये लकड़ी का है, बेड वगैरह इन पे लगेगा पानी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा इसी वजह से। तो मगर बाहर से यहाँ से तो रोज़ ही धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो फिर अच्छे से पोछा भी लगाओ तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। ये देखो जीने की भी रोज़ धुलाई करनी पड़ती है, उधर ग्रिल की तरफ और यहाँ से। बाकी ये 2 कमरे छोड़ देती हूँ, इनको धोती हूँ 2-4 दिन में एक बार धो देती हूँ भाई, डेली नहीं धोती मगर इनको। तो वाइफर रखा हुआ है, वाइफर से पानी सूत लेते हैं भाई, उसके बाद लगा दूंगी पोछा। मैं जा रही हूँ आकांक्षा को उसके स्कूल में लेके, उसका पेपर करवाने के लिए। पानी की बोतल ले लिया है और गत्ता ले लिया है बस, और एक लिए ज्योमेट्री। तो ये देखो अंशिका भी जा रही है भाई आकांक्षा का पेपर दिलवाने, और ड्रेस इसको नहीं पहनाई क्योंकि मैम ने बोल दिया ऐसे आ जाओ घर के कपड़ों में ही। अगर ये आज नहीं देगी पेपर तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि कल है बच्चों की छुट्टी। अंशिका बोल रही थी कि मैम मैं बैठ जाऊँ आकांक्षा के पास, तो मैम ने कहा नहीं, किसी को भी नहीं रुकना, और 2 घंटे बाद हम फ़ोन करेंगे तब आप लेने आ जाना। अगर उससे पहले पेपर कर देती है आकांक्षा तो तब ले जाना। तो अभी 12 बज रहे हैं, तो 1:30 या 2 बजे तक उनका फ़ोन आ जाएगा, फिर हम दोबारा से आएंगे अंशिका और मैं, या फिर उसके पापा आ गए घर तो वो ले जाएंगे भाई बाइक पे। तो उसको फिर थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत हो रही है। अब इसके पापा नहीं थे ना घर पे, तो मुझे आना पड़ा, और साफ़ सफाई छोड़ के बीच में तब आई हूँ। मैंने सोचा चलो इसका पेपर हो जाएगा। धूप निकल रही है बहुत तेज़ और हवा भी चल रही है। तो वो छोड़कर आ गई, उसकी मैम ने बोला है कि 2 घंटे बाद आ जाना। तो जब तक मैं अपना काम वाम कर लूँगी भाई। इसके पापा ही छोड़ के आते हैं ना कांचा को सुबह, तो मैं काफ़ी दिनों बाद गई। तो सारी मैडम मुझसे पूछने लगी क्या करते हो आप, जो आपने इतना वेट कम कर लिया अपना, और हमें देखो हम इतने मोटे हो रहे हैं, हमारा तो वेट ही कम नहीं होता। अगर मन में ठान ले तो सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो पाए, सब हो जाता है भाई। मगर ये है कि हमें अपने मन में ये ठानना पड़ता है कि हमें ये काम करना है। और मैंने तो ये तब ठाना था जिस टाइम में दवाइयों से भी हार मान गई थी। दवाई खा के भी कोई भी मुझे ना असर नहीं हो रहा था, दवाइयों का भी बिल्कुल मैं हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। और मैं पता है क्या कह रही थी कि भगवान इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी सर्वाइकल की, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सर्वाइकल की एक्सरसाइज शुरू करी, और अपना खाना पीना पे मैंने बहुत ज़्यादा तला भुना सब बंद कर दिया था। और सबसे ज़्यादा अगर आपको अपना वेट कम करना है ना, तो आप वाइट जो चीज़ें होती है ना उसको बंद कर दो, जैसे कि नमक और दूध की बनी हुई चीज़ें, जैसे पनीर, दूध पीना, यहाँ तक कि चाय भी आप बंद कर दो, क्योंकि इसमें डलती है चीनी, होती है वाइट कलर की। तो चीनी ना हमारा वेट इतनी जल्दी बढ़ाती है, बहुत जल्दी। तो चीनी को बंद कर दो, और मैदे से बनी हुई चीज़ें बंद कर दो भाई। अपना क्या खाओ, फ्रूट खाओ, हरी सब्जी खाओ, छाछ पियो, गुड़ खाओ, ये सब चीज़ें करो भाई। चना खाओ, ड्राई फ्रूट्स खा लो, बहुत सारी चीज़ें होती है खाने के लिए, ये नहीं कि बस जंक फूड ही खाओ। और ये हमारे शरीर को ना बहुत ज़्यादा नुकसान ही करता है भाई, ये कोई फ़ायदा नहीं करता, ये नुकसान करता है हमारे शरीर में। तो जब से मैंने ये सब बंद किया है ना, तब से मुझे ना ही तो दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती, नहीं तो क्या था, हर हफ्ते मैं डॉक्टर के पास जाके बैठी रहती थी। और दवाई खाने के बाद भी इतना ज़्यादा कोई आराम नहीं होता था मुझे कि भाई मैं बहुत ठीक रहती थी या कुछ, बीमार हो रहती थी जब भी। मगर डाइटिंग के बाद मेरा शरीर सबसे पहले मुझे इतना हल्का लगने लगा, मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगने लगा। सब तारीफ़ करते थे तो और भी अच्छा लगता था कि भाई वेट कम कर लिया, अब अच्छे लग रहे हो, मोटे थे। सच में मेरी गर्दन, ये आप देखोगे ना, मेरे पहले के लोग देखना, गौरव और मीनाक्षी की शादी के टाइम के, ये चेहरा मेरा इतना बड़ा लगता था, गर्दन मेरी इतनी बड़ी लगती थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था।
चलने फिरने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुछ कपड़ा पहनती थी मुझे नहीं अच्छा लगता था, ऐसा हाल हो रहा था अभी मेरा। मगर ये है ना कि जब 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 जो जो होना है तब तब सो होता है। इतने टाइम से मैं सोचती थी कि मैं अपना वेट कम करूं, मगर कर नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ना सही तरीका नहीं पता था वेट कम करने का, कि वेट कम करने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं क्या करती थी, खाना पीना छोड़ देती थी भाई, रोटी छोड़ देती थी कि मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा खाना बंद कर देती थी। तो उससे क्या होता था, उससे ना वीकनेस आ जाती थी बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे को आने लगते थे चक्कर, और फिर डॉक्टर के पास जाना। तो मैं सोचती थी कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी कभी भी, अपना वेट कम ही नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं करूँगी तो फिर मैं और ज़्यादा बीमार पड़ूँगी। मगर जब इंतहा होगी ना बीमारियों की, चारों तरफ से बीमारियाँ ना ऐसे आके आके बस ऐसा लगने लगा था कि बस अब ये लास्ट टाइम है, अब ज़्यादा दिन मैं नहीं जीने वाली इतनी सारी बीमारियों के साथ। नहीं तो दवाइयों से कोई आराम लग रहा है, ना ही हो रहा है और कुछ। तो फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं सारी दवाइयाँ वही छोड़ के, और फिर मैंने अपना थोड़ा सा योगा करा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, और अपने खाने पीने का ध्यान रखा। और ऐसा नहीं है कि मैं भूखी रही हूँ, मैंने खाया है भाई, तीनों टाइम मैं खाती थी। मगर यह है कि शुरू में मैंने खाया उबला हुआ खाना, जिसमें कि मैं थोड़ा सा नाम मात्र का तेल और नमक भी बिल्कुल कम और 2 हरी मिर्च डालती थी, ऐसा खाना बना के मैंने खाया। और आज के टाइम पे मैं सब कुछ खाती हूँ। और अगर आपको जानना है ना कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है, तो आप कमेंट करके बताना, उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं इतने साल तक बीमारियों से परेशान थी ना, मैं नहीं चाहती और भी कोई हो। और पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्ञान नहीं आया, क्या नहीं था कि मैं ऐसे करूं। वही है ना, जब तक इंसान डूबता नहीं है ना, तब तक वो बाहर आने की भी कोशिश नहीं करता, वो चलता रहता है, वो सोचता है कि पार कर जाऊंगा। मगर जब वो डूब जाता है ना, तब वो पूरी जान लगा देता है बाहर आने के लिए। तो वही मेरे साथ हुआ। जब मैं बिल्कुल बीमारियों से घिर गई थी ना, तब मैंने पूरी जान लगा दी। और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया, सब इतनी तारीफ़ें करने लगे, भाई अब सुंदर लगती है, इतनी मोटी हो गई थी, ये वो। और ये है कि बीमारियां भी मेरी अब छूमंतर हो गई। मुझे ये था कि जिसको थायराइड होता है ना, मोटे होने वाला, तो वो मोटा ही रहता है, जिसको पतले होने वाला होता है वो पतला ही रहता है। मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पतले होने वाला थायराइड है ना, और आप अपने खाने पीने पे ध्यान दोगे, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सूख के बिल्कुल लकड़ी से ही लगोगे, अच्छे लगोगे, बढ़िया लगोगे। अगर खाने पीने पे ध्यान करो। और अगर आपको थायराइड है मोटे होने वाला, तो भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मोटे ही रहोगे, नहीं। अगर आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करोगे तो आप नॉर्मल ही रहोगे। और आप मुझे देख सकते हो, मुझे भी मोटे होने वाला थायराइड है। मेरे यहाँ पर गले में ना इतनी मोटी गांठ हो गई थी थायराइड की, तो वो मैंने ऑपरेशन करवा के वो निकलवाई, उसके बाद मैंने अपना वेट कम करा। तो ये सब हुआ भी मेरे साथ। और मैंने वीडियो भी डाली हुई है। इतनी मोटी गांठ थी यहाँ पर गले में, इतना डर लगता था मुझे कि कैसे होगा। और जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ऑपरेशन होने के बाद आपकी आवाज़ भी जा सकती है, आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब बहुत कुछ कहा। मगर मैंने सोचा वैसे भी तो मैं मर ही रही हूँ ना, जीते जी जो भी होगा देखा जाएगा। फिर ऑपरेशन कराया और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ठीक ठाक। तो भाई अगर आपको चाहिए कि भाई वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, तो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है भाई। अब मैं तो भाई साफ़ सफाई मैंने कर दी है, और बच गया एक घंटा हो गया भाई पूरा। और आज मैंने ना कोट सेट पहन लिया भाई, मगर इसके साथ ना चुन्नी नहीं है, तो मैंने ये वाला स्टोल ओढ़ लिया। तो भाई अब चलते हैं नीचे। भाई दाल चढ़ा दी पिंकी दीदी ने बनने के लिए रख दी भाई। और ये देखो सुबह का आटा रखा हुआ है इतना, तो भी इतना सही गूंद देंगे, क्योंकि दीदी उबाल के बना रही है दाल, लहसुन वसन छील रही है। यहाँ पे दाल उबलने के लिए रख दी, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। तो वैसे ये देखो आटा मैंने गूंद लिया, और ये भी रखा हुआ है, बनाऊंगी इसको। यहाँ पे चकला बेलन भी धर लिया, वही तवा धर लिया, और सब कुछ तैयार कर लिया। और पिंकी दीदी ना मुझे कुछ दिखाने वाली है। ये देखो, अरे गुलाब का, ये ना हम गाँव में से लेके आए थे, ये खिल गया, हाँ देखिए है ना।
इसके बीज ना हम गाइस गांव में से लेके आए थे और ये अब बड़े होके अब खिले हैं फूल। और ये गुलाब का भी खिल रहा है भाई, अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो हमारे कड़ी पत्ते के भी है ना नई नई पत्ती आने लग रही है। और ये देखो बीज आ रहे हैं, ये देखो ये फूल बीज ये सब आ रहे हैं। ये नीचे से ना सूख सी गया था ना, यहाँ से देखो सूखा सूखा हो रहा है, ऊपर से अच्छे अच्छे नई पत्ती आ रही है, हरे भरे हो रहे हैं भाई बिल्कुल। तुमने बनाई है फुल्ली फुल्ली रोटी और हमारी पिंकी दीदी बना रही है टेस्टी टेस्टी दाल है। आकांक्षा की मैडम का फोन आ गया भाई, आकांक्षा का पेपर हो गया, कुणाल को भेज दिया उसको लेने के लिए। तब तक मैं अपनी रोटी भी बना लूंगी, कुणाल चला गया। ये हमारी स्वीटी है, इसके बाल झड़ रहे थे इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी। और इसको आ रहा है गुस्सा, ये कह रही मेरे बालों की कटिंग क्यों कर दी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस। नीचे गया शायद। ये देखो गाइस स्वीटी बैठी है रात से। तो गाइस आज मम्मी जी ने गाजर ले लिया भाई, और ये देखो गाजर कितनी लाल लाल सी है। और ये ले लिया टमाटर। तो आज रात को हमारे घर में बनेगी भाई आलू गाजर की सब्जी। और खाना पीना खा लिया। इसकी हालत देखो, भूख रही है तो सब पे भूख रही है, गुस्सा आ रहा है इसे तो बहुत ज़्यादा। खाना पीना खा लिया, पर अब नंबर आ गया भाई बर्तन साफ करने का। और मैं रोटी बना के ना ऊपर चली गई थी, आकांक्षा को खाना खिलाया ज़बरदस्ती, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने में। और ये डोरिस ने पानी गर्म करा, रोड लगा के घूम रहा है कमर से तो भाई उसको खाना खिला के और मैंने भी खाना खा लिया। तो भाई फिर से आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ करने के लिए। तो बर्तन साफ करने के बाद फिर करेंगे भाई रेस्ट। ये देखो भाई ये ना पहले के टमाटर रखे हुए हैं, इनमें से ना कुछ ख़राब भी हो गया बिल्कुल। ये देखो इनको ना निकाल देते हैं, ये देखो ख़राब हो गए भाई ये। बाकी ठीक है, इनको ना अलग निकाल के रख दूँगी किसी बर्तन में। तो पहले ना यही वाले यूज़ हो जाएंगे। और जो ये है ना फ्रेश वाले इस टोकरी में डाल दूँगी। ये सारे टमाटर निकाल देती हूँ, इनको रख देती हूँ प्लेट में। और अभी ना फ्रिज में अगर रखते हैं ना तो बर्फ़ जम जाता है भाई, इसलिए अभी तो बाहर ही रख रहे हैं। थोड़े दिन बाद फिर फ्रिज में रखना शुरू करेंगे। फिर रख देते हैं टमाटर। ये देखो भाई टमाटर इसमें रख दिए, ठीक है भाई। गाजर को रख दूँगी फ्रिज में। सोच रही हूँ उनको बाहर ही छोड़ दूँ या फ्रिज में रखो, अब दो मन हो रहे हैं। क्योंकि मौसम ना ठंडा हो गया, दोबारा से ठंड बढ़ गई। शॉल वगैरह सब रख दिए थे हमने बेड में उठा के। मेरे तो खैर पलंग के सराहने में रखे रहते हैं, मगर बाकी सब ने भी उठा के रख दिए थे। मगर दोबारा से निकालना पड़ा। सुबह मैंने भी जर्सी पहनी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये वो नारियल है जो स्वाति को देकर गए थे उसकी ससुराल वाले, तो इसको भी तोड़ेंगे। और देखो पानी बोल रहा है भाई, देखो आ रही है आवाज़, पानी है इसके अंदर बहुत सारा। तो इन सबको समेट के रखते हैं भाई। और यहाँ पर दाल वाल रखी हुई है, इनको भी संगवाते हैं। सारा सामान समेट के रख दिया, गाजर को भी फ्रिज में रख दिया, टमाटर रख दिए टोकरी में, और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दी है। और ये देखो स्लिप हो गई हमारी खाली, ठीक है भाई। अब ये बर्तन पड़े हुए इनको भी साफ़ करूँगी। और ये दाल रखी हुई है, ये पिंकी दीदी ने बनाई थी, ये बच गई भाई दाल ना। दाल खाना ना बच्चे पसंद ही नहीं करते, ज़्यादा दाल खाना पसंद ही नहीं है बच्चों को। बच्चों को चाहिए पनीर और चावल। अगर दाल के साथ चावल हो ना तो खुश होकर खा लेंगे, फिर जितनी मर्जी बना लो, मगर रोटी के साथ दाल खाना पसंद नहीं आता बच्चों को। तो गाइस बर्तन साफ करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो भाई आज के व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे गाइस एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।